नई डगर पर स्वामी, नई पार्टी का किया ऐलान। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। मौर्य ने पार्टी का झंडा लॉन्च किया। नीला, लाल और हरे रंग की पट्टी वाला झंडा। 13 फरवरी को सपा के महासचिव पद से दिया था इस्तीफा। 7 दिन बाद पार्टी का कर दिया ऐलान। आरएसएसपी साहेब सिंह धननगर की पार्टी। मौर्य ने इसे किया है रीलॉन्च। समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा देने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अखिलेश यादव से जब मौर्य के पार्टी छोड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सब फायदे के लिए भाग रहे हैं। इस पर मौर्य ने कहा कि अखिलेश कुछ देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा वे केंद्र या राज्य में पावर में नहीं है, वह कुछ देने की स्थिति में भी नहीं है। अब तक उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं सब कुछ उन्हें वापस करूंगा। मेरे लिए विचारधारा ज्यादा मायने रखता है, पद नहीं। सभी वर्गों के अधिकार और उनका कल्याण मेरी प्राथमिकता है। अगर इन पर हमला किया जाएगा तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। समाजवादी पार्टी में उपेक्षा की बात कहकर राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी का गठन करेंगे। इसके लिए उन्होंने नई पार्टी का नाम व झंडा लॉन्च कर दिया है। वह 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। चर्चा में आया है कि नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। इसके झंडे में नीला, लाल और हरा रंग होगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों सपा में उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव को लिखे गए अपने पत्र में कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समेत सामाजिक न्याय के पक्षधर महापुरुषों ने 85 बनाम 15 का नारा दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस नारे को लगातार निष्प्रभावी कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का चर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों को बदला गया। इसके बावजूद वह पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। विधानसभा के अंदर पार्टी को 45 से 110 पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था कि जब से मैं सपा में शामिल हुआ तब से ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि इस्तीफा देने के बाद स्वामी मौर्य ने कहा था कि अब गेंद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पाले में है। इसके बाद अब उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि दिल में क्या है उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने इस्तीफा देने से पहले 12 फरवरी को मिलकर बताया था और 13 फरवरी को अपने इस्तीफा के माध्यम से भी बताया है। जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है।
मैंने ही नारा दिया था 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकत है जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती है, लेकिन सपा के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती है। मेरे बयान को निजी बयान कहकर उपहास उड़ाया गया। मैंने सपा का वोट बढ़ाया, जो कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे उनका वोट दिलाया। लेकिन जब मेरे अभियान का मजाक उड़ाने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगाम लगाने के बजाय मेरे पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेना बताता है कि ऐसे लोगों के पीछे अखिलेश यादव की शह थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।